नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आरिफ हुसैन के साथ कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि फ़ेस लिफ्ट के बारे में, फ़ेस लिफ्ट की मौजूद तरीन एज कौन सी होती है? देखिए, फेस लिफ्ट जैसे नाम से ज़ाहिर है कि फ़ेस को लिफ्ट करना, यानी कि किसी भी चीज़ को लिफ्ट उस झुर्रियाँ वक्त किया वगैरह जो जाता आती हैं है उनको। अगर वो नीचे की तरफ झोल आ जाए। अब अगर आप मुझसे एजिंग का पूछें तो 30 के बाद से रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जी। और वो शुरू होते हैं आपके सर के हिस्से से आना, कि आपके क्रोस फीट, यहाँ की थोड़ी सी झुर्रियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, माथे पे आती हैं, इधर आती हैं। जी। उससे जैसे जैसे एज आगे प्रोग्रेस करती है तो फिर नेज़ोलेबल फोल्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। अर्ली 35-40 के अंदर नेज़ोलेबल फोल्ड बन जाते हैं। उससे ऊपर आगे चले जाएं तो फिर जॉल्स थोड़े नीचे आ जाते हैं और नेक में झोल आता है 50 के बाद। अगर कुछ लोगों को डिजीज़ होते हैं, यानी कि जिनको ड्राइनेस की बड़ी प्रॉब्लम हो या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, वो लोग जल्दी एज कर जाते हैं। ऑयली स्किन देर से एज करती है। स्मोकिंग, जो स्मोकर्स होते हैं उनकी एजिंग जल्दी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल भी कैसा है, लेकिन जी। मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि 50 के बाद अगर कोई मेरे पास आता है फेस लिफ्ट, तो फिर मैं उसको फेस लिफ्ट के लिए राज़ी करता हूँ रिकमेंड कि कर। आप उसकी तरफ जाएं। उससे पहले पहले आप बोटॉक्स की तरफ चले जाएं या फिलर्स की तरफ चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से एक और कॉस्मेटिक सर्जरी जो कि बहुत मशहूर हुई, मेरे ख़्याल से जिसकी शोहरत काफ़ी फोल्ड्स में बढ़ी, और थोड़ा सा ये भी हुआ कि उसके बारे में उसकी जिस तरह से पॉजिटिव शोहरत हुई, इसी तरह से नेगेटिव शोहरत भी हुई, वो है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन के बारे में जानना चाहूँगा कि ये किस तरह की सर्जरी है, किन लोगों में परफॉर्म की जाती है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक लिया और मैं भी ये चाह रहा था कि मैं आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों को कुछ पैगाम पहुँचाऊँ। लाइपोसक्शन वो एक प्रोसीजर है जो मेरा डोमेन है, जो मैं बहुत करता हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। लाइपोसक्शन बेसिकली एक कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रोसीजर है जिसमें जिस्म के किसी भी हिस्से से गैर ज़रूरी चर्बी को आप सक करके निकल जाते हैं। लाइपो का मतलब फ़ैट होता है। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि कोई भी एक चीज़ जिसकी शोहरत ज़्यादा हो जाती है तो उसका डाउनफॉल भी आता है, लेकिन उसका डाउनफॉल नहीं आया है। असल में अगर ये गलत लोगों के हाथों में चली जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लाइपोसक्शन इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रनिंग सर्जिकल प्रोसीजर है कॉस्मेटिक के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी इसका बड़ा बूम है, लेकिन इट डिपेंड्स कि करने वाला जो सर्जन है वो क्वालिफाइड है, क्योंकि सिर्फ फ़ैट निकालना ही हर चीज़ नहीं होती है। फ़ैट कितनी मिकदार में निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, नहीं निकालनी है, किस लेवल पर जाके निकालनी है, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर लोग ट्रेनिंग के बगैर लाइपोसक्शन कर रहे हैं। Even those who are not plastic surgeons, they are doing liposuctions a lot just to earn money. तो इन्हीं लोगों की वजह से मैं तो ये कहूँगा कि लोग डर भी गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने भी बहुत से सुना है कि कुछ लोगों के साथ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं, लेकिन कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जिससे, जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो। लाइपोसक्शन इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर और अब तो ये लोकल एनेस्थीसिया में भी हो रहा है। मैं बिल्कुल लोकल में कर रहा हूँ कि पेशेंट से डे केयर भी नहीं है, लंच टाइम लाइपो है जी। कि पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनसे मैं बातें करते करते उनकी फ़ैट निकालता हूँ और वो चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी बॉडी की लाइपोसक्शन इसी तरह कर दूँ। वो टारगेटेड एरियाज़ हैं, ठीक है ना, कि स्मॉल एरियाज़ को आप इस तरह डील कर सकते हैं। एक मिनी लाइपोसक्शन को कह लें, एक मेगा लाइपोसक्शन कह लें। मेगा लाइपोसक्शन ऑफ कोर्स बेहोशी में की जाएगी। अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, या वो चाहता है कि मैं एक ही सिटिंग में सारा काम कराऊंगा, तो फिर मैं उसको लोकल की तरफ लेके नहीं जाऊँ, बेहोशी वाली सर्जरी में चला जाऊँ। तो कोई भी ऐसी सर्जरी अगर आप उसको सेफ़ बना के परफॉर्म करें या उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके करें कि ये पेशेंट इसमें लाइपोसक्शन इंडिकेटेड है या नहीं है, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमारे पास बड़े मॉर्बिड ओबेस पेशेंट आ जाते हैं जो कि दे आर नॉट द कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन, और जब आप उनमें लाइपोसक्शन करेंगे तो यू विल एंड अप इन डिज़ास्टर। बिल्कुल, मैं इसी मुनासबत से आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि वेस्ट में भी हुआ ये था कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक जो प्रॉब्लम सामने आई जब इस मोडालिटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो ये थी कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर करवाना शुरू हो गए थे। एग्जैक्टली। और आप जानते हैं ओबेसिटी की भी मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स होती हैं। एग्जैक्टली। नॉट नेसेसरी कि हर एक के अंदर ये चीज़ काम करे। किन में सबसे ज़्यादा मौजूद तरीन मतलब एज ग्रुप और वैसे भी वेट वाइज भी देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पेशेंट्स कौन से होते हैं?
देखिए, लाइपोसक्शन के मोस्ट अप्रोप्रिएट पेशेंट वो हैं जो अपने आप को सेट रखना चाहते हैं। लाइपोसक्शन इज़ नॉट द रेमेडी फॉर लाइफ टाइम, ठीक है ना। आपको लाइपो के बाद ऑफ कोर्स आपको बहुत हेल्प मिलता है कि अगर आप कोई एक काम साल के अंदर करेंगे वहाँ से फैट डिज़ोल्व होने में, वो आपको 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो वो फैट दोबारा जल्दी नहीं, कुछ अरसे बाद आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो फैट आपने अभी जमा की है वो 1 दिन की नहीं है, वो बहुत पुरानी फैट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लाइपोसक्शन के अच्छे कैंडिडेट वो भी होते हैं जिनके स्किन में इलास्टिसिटी अच्छी हो, जिनका टोन अच्छा हो। जाहिर सी बात है टोन इलास्टिसिटी उनकी अच्छी होगी, या कि जो मॉर्बिड ओबेस नहीं होंगे, जिनका एज ग्रुप थोड़ा सा कम होगा। जो 65-70 के बाद अगर लाइपो करेंगे तो उनकी तो इलास्टिसिटी इतनी नहीं होगी। और लाइपोसक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ये होता है कि जब हम फैट को सक करते हैं तो कुदरती तौर पर वहाँ फाइब्रोसिस क्रिएट होती है, एक ट्रॉमा, जाहिर सी बात है, तो स्किन लटकने के बजाय रिट्रैक्ट करती जी। तो बॉडी स्कल्पचरिंग का प्रोसीजर इसको आप कह लें, जिसमें आर्म्स, ख़वातीन अगर आप मुझसे पूछें तो वो ज़्यादातर आर्म्स से अपने बॉडरेशन देती हैं, हिप्स एंड थाइस से। मर्द हज़रात अपने वेस्ट लाइन से ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। अब तो जावल्स और फेस की भी मैं लाइपो कर रहा हूँ तो बहुत लोग उसकी तरफ भी आ रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप किसी के पास भी जाएं, मैं पेशेंट को यही कहूँगा कि वो सर्च ज़रूर करे कि आइदर द पर्सन इज़ अ प्लास्टिक सर्जन और अ क्वालिफाइड पर्सन और नॉट। इसी तरह उठा के, वैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने मुझसे कहा कि वो आप डॉक्टर साहब 15 किलो निकालने के कितने पैसे लेंगे। तो मैं वहीं से समझ गया इज़ नॉट अ लिटरेट पर्सन, इसको पता ही नहीं है कि क्या बात कर रहा है, इसको किसी ने शायद गलत बताया हुआ कि कितना केजी। लाइपोसक्शन इट इज़ नॉट एट ऑल द प्रोसीजर फॉर वेट रिडक्शन, वो बॉडी स्कल्पचरिंग का प्रोसीजर है, वेट रिडक्शन के दूसरे प्रोसीजर है। तो मैंने कहा जी मैं तो इस तरह का काम नहीं करता, और मुझे तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि 15 इंच आपकी वेस्ट कम हो जाएगी। मैंने कहा ना, तो मैं आपको ये बताऊंगा आपकी कितनी इंच कम होनी है, जितना आपके बॉडी का फिगर है, जितना आपका बोनी स्ट्रक्चर्स है, उस हिसाब से आपकी सारी फिगर मेंटेन होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। तो असल में लोगों को लिटरेट करना भी लाजमी है। तो मुझे वहाँ से पता चल गया कि उस शख्स को कुछ पता ही नहीं है, वो समझ रहा है कि स्लिमिंग सेंटर है, आई डोंट नो क्या चीज़ है। इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर। लेकिन अब ये सारे प्रोसीजर बड़े हैंडी हो गए हैं, लोकल में भी हो रहे हैं, नई नई मशीन इसमें आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है स्किलफुल लोग इसमें आ गए हैं, वो कर रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि लोगों को उसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि वो पूरा वर्किंग करें, इंटरनेट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सर्व करें और फिर आके कंसल्ट, बल्कि हमें बताएं कि मैं ये चाह रहा हूँ, इसमें ये होता है, वो होता है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट बहुत आते हैं जो बहुत लिटरेट होते हैं और उनको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि लाइपोसक्शन के बारे में कि वहाँ पर फ़ैट वापस भी आ सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं होता, कुछ अरसा दरकार होता है। अंदाज़न कितने अरसे तक ये प्रोसीजर होल्ड करता है, या कितने अरसे के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपने चेंजेस करवाए थे वो वापस आ जाएंगे, और इज़ इट पॉसिबल कि उसके बाद भी दोबारा ये चीज़ करवाई जा सके? बिल्कुल, देखिए सेम जगह पे लाइपोसक्शन यू कैन डू आफ्टर 1 ईयर ऑफ टाइम, लेट्स से। और बहुत से दुनिया में बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो हर साल लाइपोसक्शन कराते हैं। वो कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, बाकी सर्जन के पास जाएंगे, दोबारा फिट हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उन जगहों पे जहाँ पे फैट बड़ी मुश्किल से आती है, तो निकालने के बाद से दोबारा भी बड़ी मुश्किल से आएगी। जैसे कि आप बहुत से ऐसे एरिया, लोअर एब्डोमेन की बात कर लें। लोअर एब्डोमेन जो है सबसे मुश्किल एरिया है, जिसमें आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें तो आपकी अपर एब्डोमेन से फैट चली जाएगी। जो फ्लैंक्स, जो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड लोअर एब्डोमेन बड़ी मुश्किल से आता है। तो ये ऐसे एरिया हैं जिसमें रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। प्लस ख़वातीन के अंदर थाइज़ हैं और हिप्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी कोशिश कर लें, एक्सरसाइज कर लें, यहाँ से बड़ी मुश्किल से कम होती हैं। प्लस एक फ़ैट होती है इंट्रा एब्डोमिनल, एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लाइपोसक्शन से आप सिर्फ बाहर की फ़ैट को निकालते हैं, सेल्यूट जिसे कहते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल जो फ़ैट होती है उसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते। लेकिन जब आपका एक्स्ट्रा फैट निकल जाएगा और आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपका वो सारा लोड इंट्रा एब्डोमिनल फैट, जिसे मोमेंटम कहते हैं, उस पर पड़ेगा, तो आप वो एग्जैक्टली वो जल्दी से कवर अप होगी। जैसे मैं मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं खड़ा करा के उनसे बोलता हूँ कि अपनी ब्रेथ होल्ड करें अंदर, जितना उनका पेट जा रहा होता है मैं कहता हूँ ये आप लाइपोसक्शन में अचीव कर सकते हैं। और जब लाइपो के बाद आप दोबारा पेट अंदर करेंगे तो उससे वो और अंदर और चला जाता है। इट्स गोना बी लाइक दैट। तो पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अमूमन लाइपोसक्शन करता हूँ जिनका केजी 100 kg से अंदर का वेट होता है, दे आर द गुड कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। उससे ऊपर देन यू शुड गो फॉर सम अदर बायोटिक प्रोसीजर जिसमें बलूनिंग है,
बेंडिंग है, स्लीव है, उसके बाद बिल्कुल बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ Bariatric मतलब उनको वो किया जाता है। और समय अब थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।